मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स, हम और आप इस ज़िंदगी में बहुत सी कोशिश करती हैं कि हमें कामयाबी मिले। जब तक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा एक सरज़मीन के लिए, इस मुल्क के लिए, तो उसमें हमारी उम्मीदें बहुत कम पड़ती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसा पॉलिसी करे ताकि आवाम खुशहाल रहे, आवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आए। तो आज का हमारा मौजू है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म कौन बनेगा। आज जो ये तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों, ये 20 फरवरी है, 2024 का साल 20 फरवरी। अभी तक जो हमारे मुल्क का निज़ाम है उसके लिए एक सेटअप चाहिए, वो सेटअप है वज़ीर आज़म का। फिर उसमें स्पीकर भी चाहिए और इक़्तिदार हैं और सीटें हैं। मगर हम तो ये देख के हैरान हैं कि एक चीज़ होती है अमल। अगर इंसान अमल करे तो उसमें उसको रिज़ल्ट मिल जाता है। सिर्फ ख़याली बातें करने से, ख़याली सोच रखने से चीज़ें हासिल नहीं होती। इंसान को उस वक्त चीज़ें हासिल होती हैं जब इंसान अमल करता है, तब उसको जो असद का कानून है, जो ज़िद का कानून हो, तो उसको जो है तर्क करना है। इसे कानून के पीछे न भागें, क्योंकि ये कानून इस सरज़मीन को, इस वतन को नुकसान देगा। ज़िद वाला कानून। ये सारों को चाहिए कि इंसानियत का ख्याल करें, इस मुल्क का ख्याल करें, इस गरीब आवाम का ख्याल करें, आपस की जो इख्तिलाफ़ात हैं वो ख़त्म करें, इस मुल्क का सोचें, इस गरीब आवाम का सोचें। अभी तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, सिंध में जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी बनाएगा। सरहद में गवर्नमेंट जो है इमरान खान का जो है वो बनाएगा। और ये पंजाब में नवाज शरीफ साहब अपने पूरा टीम के साथ ये कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ पे हुकूमत बना लूँ। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो है पीटीआई, 3 सूबे हो गए, बचा सिर्फ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वो इलाका है पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका है। बलूचिस्तान की आबादी बाकी 3 सूबों से कम है। जहाँ पे उन लोगों का आबादी है, इतना आबादी यहाँ पे नहीं। मगर ये मुल्क जो है, ये सरज़मीन है, ये माला माल इलाका है। इसकी सरहदें अफ़गानिस्तान से मिलती हैं, इनकी सरहद जो है ईरान से मिलती हैं। हम थोड़ा सा मीडिया में अवेयरनेस लेते हैं, लोग हमसे रब्ता करते हैं कि सेटअप कब बनने जा रही है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी धांधली हुए हैं, उन लोगों ने अपना एप्लीकेशन जमा किया हुआ है कि वहाँ के रिज़ल्ट के इंतज़ार में कि उस तरफ से कौन सा रिज़ल्ट आएगा। जो नुमाइंदे आ रहे हैं उनका दोबारा गिनती होगा या क्या प्रोसेस होगा, ये भी लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद की बात है, वो चल रही है। और एक बात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जो है एमक्यूएम, इनकी बातें चल रही हैं। तो देखते हैं कि रीज़न किस तरफ जाएगी और इस मुल्क में कौन वज़ीर आज़म बनेगा। जो भी बनेगा, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक इस छोटी सी ज़िंदगी में जो इंसान को अल्लाह ने दिया हुआ है वो खूब खिदमत करें, इस सरज़मीन की खिदमत करें, इस वतन की खिदमत करें और गरीब आवाम की खिदमत करें। क्योंकि गरीब जब सुबह उठता है उसको फ़िक्र रहता है अपना भूख का, अपने ज़िंदगी गुजारने का। ये गरीब का सोच है। दुनिया में आप देख लें, जितने भी बड़े ममालिक हैं, आप देख लें कि वो कितने तरक्की में हैं। उन लोगों ने अपने लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया हुआ है। मेरे दोस्तों, तो आया वो इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम भी शऊर रखते हैं,
ہم بھی عقل رکھتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے جیسا ترقی کریں، انہیں اپنے لوگوں کو جو ہے فائدہ دے دیں، ضد نہ کریں، حسد نہ کریں، بغیر رنگ و نسل کے تعصب کے، بغیر زبان کے تعصب کے آپ ترقی کرو گے۔ ضد نہ کریں، اس کو اندر کروں گا، اس کو اندر کروں گا، اس کو گھسیٹوں گا، اس کو کیا کروں گا۔ اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا ریزلٹ اس کو مل جائے گا، اس دنیا میں نہیں ملے گا تو کم از کم آخرت میں ملے گا۔ اس سرزمین اور آسمان کے درمیان آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اس سے آگے آپ کو اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے اس دنیا کا، آپ دیکھیں آپ جہاز بنا رہے ہیں، آپ کشتی بنا رہے ہیں، اس کو سمندر میں ترکے کی طرح آپ جا رہے ہیں، یہ جو لوہا ہے آپ اس کو اڑاتے ہیں آسمان کے، اللہ پاک کا حکمت اس میں شامل ہے۔ لوہا اڑ کے سوئٹزرلینڈ سے جرمنی جا رہا ہے، پاکستان آ رہا ہے، کہاں کہاں نہیں جا رہا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ موبائل ہے، یہ کیمرہ، انٹرنیٹ، دنیا جو ہے کنیکشن کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں سے بات کروں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کی نعمتیں نہیں انسان کے لیے؟ پہلے لوگ گدوں پہ، اونٹوں پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے پرانے زمانے میں۔ اللہ نے انسان کو کتنا ترقی دیا ہوا ہے، اس کا شکر ادا ہم نہیں کریں؟ ضد کریں، لڑائی کریں، سارا سال 5 سال لڑائی جھگڑے میں گزاریں، کبھی اس کو بند کرو، کبھی اس کو بند کرو، کبھی یہ کہو، کبھی یہ کہو۔ ترقی نہیں کرنا ہے، ترقی کے لیے نہیں سوچنا ہے۔ یہ جو نسل پیچھے آ رہے ہیں ان کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں۔ یہ جو لڑائی آپس میں ہو رہی ہے دنیا والوں کی، وہی ہمارے روڈ، وہی ہمارے ہاسپٹل، کوئی چینجز نہیں ہے، یہ لڑائی میں گزار رہے ہیں بھائی۔ میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسانیت دیا ہوا ہے، ہم میں انسانیت کو اپنے اندر ڈالنا ہے، حیوانیت کو نہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام جو میرے دیکھنے والے ہیں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سے شیئر کریں، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایسے ایجوکیشن ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ بنا کے دکھاتا رہوں گا۔